birthday to you. Happy birthday to you. राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये क्या है, बाजार से खरीद के नहीं आया है, यहीं बगल में आप समझ लो खेत जैसा ही है पूरा, उसी में से लेकर आए हैं। ये देखिए, अरबी के पत्ते हैं। अब इससे वो जो पात्रा बनता है ना, नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, शायद पात्रा ही बोलते हैं। पूजा करके उसके बाद में यही बनाऊंगी मैं। नाश्ते में सब दो चार ले लेंगे। अब पकौड़े तो बहुत टाइप के बनते हैं, लेकिन ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं। जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करके कार्यक्रम शुरू होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मंदिर में साफ़ सफाई की, फिर मैंने पौधों में वाटरिंग की है और उसके बाद में यहाँ तैयारी करने लगी हूँ पूजा की। सो धूप भी मैंने जला ली है और इसके बाद करूँगी मैं आरती। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है बृहस्पतिवार यानी कि 15 अगस्त का। सो यहाँ बृहस्पतिवार सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न। और आपको पता है मैंने कुछ फर्स्ट टाइम बनाया है अपनी लाइफ में। चलिए दिखाती हूँ, उससे पहले आप सभी दर्शन कर लीजिए। तो इसी से वो रेसिपी है जिसको मैंने बनाया है। अब आप सब देख के समझ ही जाएंगे कि ये अरबी के पत्ते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें सही नहीं लगी बनाने में, बताती हूँ बाद में। चलिए, सबसे पहले तो इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। और जैसा कि कल मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था इसके रिगार्डिंग, तो उसमें आप में से बहुत सी मेरे सब्सक्राइबर्स ने लिखा है कि इसको नमक के पानी से धोना चाहिए। तब इससे क्या है कि जो पकोड़े बनाते हैं अरबी के पत्ते के, जिनको गुजराती में पात्रा बोलते हैं, तो उससे खुजली नहीं होती है। अब ये बात मुझे तो पता नहीं थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है इसको और बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे भी बारिश के दिन तो चल ही रहे हैं, तो पकोड़े अच्छे लगते ही हैं। सो यहाँ मैंने बेसन ले लिया था, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और एक छोटा टीस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट का डाला है। और बस पानी डाल के एकदम गाढ़ा सा जो घोल बनाते हैं वो बना लिया था। तो मैं बात कर रही थी कि मुझे तो पता नहीं था। अब मैं क्या बताऊं कि बनाया, और मैंने मम्मी को भी बुला लिया था कि भाई आ जाइए, मैंने बनाया है तो इसको टेस्ट करके देखिए। वो तो अच्छा हुआ कि पहले मम्मी को टेस्ट नहीं कराया, पहले मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया कि कैसा लग रहा है। अब आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने ज़रा सा टुकड़ा इसका खाया और पता नहीं, मुझे अजीब सा जैसे कि मुंह में, अंदर और जीभ में और गले में खुजली होने लग गई। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया सबको कि भाई मत खाना, ये खाने से इसको खुजली हो रही है। अब आप लोगों ने जैसा मुझे बताया है कि नींबू का रस डालना, नमक के पानी से धोना, तो अब मैं उस तरीके से ट्राई करूँगी। ट्राई नहीं करूँगी, बनाऊँगी नहीं ऐसा नहीं, बट उस तरीके से बनाऊँगी जैसा आप लोगों ने मुझे बताया है। तो ये जो धागे से हैं इसके, ये भी निकाल दिए थे। और ये थोड़ा लाल लाल सा लगा है इसमें, हम लोग इसको चेप बोलते हैं कि इसका चेप लगा हुआ है। तो उसको मैंने फिर से दोबारा से धोया है, पत्तों को सूखे कपड़े से पोंछा
और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा जो पत्ता है उसको रख के और ये बेसन लगाने लगी हूँ। तो बनाया तो पूरा सही तरीके से जैसे बनता है, बट वही है कि खाने के बाद खुजली हो रही थी, तो मैंने इसका नाम रख दिया खुजली वाला नाश्ता। मैंने नाम नहीं रखा है, इसका नाम रखा है संध्या मासी ने खुजली वाला नाश्ता। उसने बोला कि अच्छा हुआ कि मतलब मम्मी को नहीं खिलाया, वरना उनको कितनी खुजली होती। मैंने खाया, फिर थोड़ा सा मुझे जब खुजली लगने लग गई ना, तो संध्या मासी को मैंने बोला कि तुम खा के देखोगी। तो उसने ज़रा सा ट्राई किया तो बोला कि अरे बाप रे, इससे तो खुजली हो रही है। तो उसने नाम ही रख दिया खुजली वाला नाश्ता। चलिए, बना तो लिया है, अब मैं दोबारा से जब ट्राई करूँगी तब आपके तरीके से मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि देखने में तो बड़ा बढ़िया लगता है ये। और सच में ही जब मैंने टेस्ट किया तो टेस्ट तो अच्छा लग रहा था। अब वो गले में मुंह में खुजली हो गई वो बात एक अलग है। तो यहाँ पे 3 रोल मैंने तैयार कर लिए थे, इतने पत्ते थे। और ये मैंने ख़रीदे नहीं हैं, मेरे घर के पास में ही खेत जैसा ही समझ लीजिए, वहीं पर है, तो दुनिया के लोग तोड़ के लेके जाते हैं, तो ये वहीं से मैंने भी मंगा लिए। और यहाँ पे ये 3 रोल मैंने रेडी किए थे, और स्टीमर ये जो है इसको रेडी कर दिया, पानी भर के बॉयल आ गया था, तो बस इसमें रख के ढक दिया मैंने, गैस को कर दिया था मीडियम। और यहाँ ये 20 मिनट 25 मिनट इसको लगा है होने में, रेडी हो गया था, थोड़ा ठंडा भी हो गया। तो देखिए, बना तो बिल्कुल परफेक्ट है जैसा बनता है, और डिज़ाइन भी सही निकल के आया है। तो मैंने पूरे ही पीसेस कर लिए थे, तीसरा वाला भी यहाँ साइड में थाली में रखा हुआ है, तीनों को ही मैंने कट कर लिया था। और उसके बाद में मैंने इसको किया है फ्राई, और वैसे इसको थोड़ा सा सौते करते हैं, आई थिंक फ्राई भी होता है, सौते भी होता है, तिल और राई वगैरह ये सब डाल के, करी पत्ता आई थिंक वैसे होता है। तो हींग तो मैंने आंचल की वजह से नहीं डाली है, हींग कुछ डलती है ना खाने में, तो वो खाना पसंद नहीं करती है, उसको अच्छा नहीं लगता है टेस्ट ज़्यादा। तो वैसे डालना तो चाहिए, बेसन की चीज़ है तो हींग तो डलती ही है और टेस्ट अच्छा आता है, अब उसकी पसंद है। बस यहाँ सरसों का तेल मैंने अच्छी तरीके से गरम किया है, और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया था ताकि कच्चे तेल की स्मेल ना आए। और बस मैंने बारी बारी इसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बिल्कुल फ्राई हो गए थे, जैसे कि बारिश में खाने वाला जो नाश्ता होता है, बस वही सोच के तो मैंने बनाया था। अब मैं फिर से 2-4 दिन के बाद में मंगवाऊंगी ये पत्ते, कि भाई हमारे घर की खेती है, क्योंकि बगल में ही है, तो मंगवा लूँगी और बनाऊंगी ज़रूर दूसरे तरीके से। तो बस इसको बना के हमने, खैर इसको तो हमने खाया नहीं क्योंकि वो गले में खुजली सी जो होने लग गई, तो फिर हम सब ने नाश्ते में चाय और ब्रेड ही खा लिया था, और उसके बाद फिर मैंने बनाया था लंच। खाना वाना दोपहर का सारा बन गया है, दिखाती हूँ अभी आपको। और जो पात्रा बनाया, पात्रा ही बोलते हैं ना। मैंने पूछा ना शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप लोगों ने लिख के भी भेजा है कि उसको पात्रा बोलते हैं, वो बन गया। और अब बना रही हूँ, मेरी मम्मी का जन्मदिन है, तो उनको जो पसंद है, साल में एक बार उनके बर्थडे पे या कभी वो बोलती हैं तो नान बनाती हूँ मैं, उनको नान बहुत पसंद है। अब पूरे साल तो खाली 2 रोटी ही खाते खाते निकल जाता है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, तो कम से कम जन्मदिन के दिन तो बनता है ना खाना। एक पनीर की सब्जी बना रही हूँ एक बढ़िया सी, और नान बना रही हूँ। नान मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। तो अब सारा काम हो गया है, पहले दिखाती हूँ आपको कि दोपहर के खाने के लिए क्या बनाया है, और उसके बाद यहाँ स्टार्ट करती हूँ शाम के लिए खाना बनाना। तो पार्टी है हमारे यहाँ, मटर पनीर की सब्जी, चावल, और ये है पालक मूंग की दाल, और रोटी बना के रख ली है। तो ये खाना बना है दोपहर के लिए। और पनीर जो है उसको मैंने थोड़े से छोटे पीसेस में ही कट किया है। तो यहाँ
जस्ट लाइक पनीर बटर मसाला बनाया था, पूरा प्रॉपर पनीर बटर मसाला ये नहीं है। तो इसको मैं पानी में डिप कर रही हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी है, इससे पनीर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। अगर आपका पनीर पहले से ही हार्ड है तो ये वाला अगर आप तरीका अपनाते हैं तो इससे बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। जो तेल बचा था उसी में मैंने एक तेज़ पत्ता डाला है और 2 लौंग डाली है, और यहाँ पे 2 प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, और 3 से 4 मैंने लिए हैं टमाटर। तो सबको मैं रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि बाद में मुझे इसको पका के पीसना ही है। तो 3 से 4 टमाटर कट कर लिए हैं। एक छोटा टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाला है, इलायची का पाउडर और दालचीनी का पाउडर। खड़ी आपके पास हो मसाले तो वो डाल लीजिएगा, पिसने में ज़रा दिक्कत होती है, इस वजह से मेरे पास में पाउडर है तो मैंने वही डाल लिया है। और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और थोड़े से मैंने काजू डाले हैं। अगर एट ए टाइम आपके पास काजू अवेलेबल नहीं है तो आप खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं, मेलन सीड्स, और वो भी नहीं है तो आप पोस्तो दाना डाल सकते हैं जिसको खसखस बोलते हैं। तो उससे भी ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो अच्छा आ जाता है और काजू से टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, बस यही डिफरेंस है। टेक्सचर जो है वो तीनों में एक बराबर ही आता है। और बस ये अच्छे से मसाला हो गया तो मैंने मैश कर दिया है टमाटर प्याज को और तेज पत्ता निकाल दिया है, और गैस को इस टाइम पे कर रही हूँ बंद। गैस बंद करने के 2 से 3 मिनट के बाद में थोड़ा सा इसको मैंने चलाया है कि इसकी जो गर्म भाप है वो निकल जाए। और ये रूम टेम्परेचर पर दूध है तो पौना ग्लास के करीब दूध है, थोड़ा सा कम है 1 ग्लास से, पूरा ये मैंने दूध डाला है और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसीलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि मुझे दूध डालना था। और बस ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पर तो इसको पीस लेना है। तब तक मैं यहाँ पे जमा रही हूँ दही। तो ये इकट्ठा अभी मैं दूध गर्म करके ही रख रही हूँ, वरना ऑनलाइन से जो पैकेट मंगा रहे हैं ना वो भी दूध फट जा रहा है, तो इस वजह से मैं गर्म करके ही रख रही हूँ। और इसमें मैंने 2 टीस्पून दही डाली है। अब वही है कि दही आप जिस तरह से डालेंगे, जिस टेक्सचर की डालेंगे दही वैसी ही जमेगी। तो ये थोड़ी लिक्विडी ही है दही, तो वैसी ही दही जमेगी। अगर बिल्कुल हंग कर्ड जैसी रहेगी आपके पास में तो दही वैसी जमेगी। इसमें ठीक से मैं रई चला नहीं पा रही थी, इसलिए इस बर्तन में मैंने चलाया, और इतने अच्छे से चलाना है कि इस तरह से झाग हो जाना चाहिए। तो दही बहुत अच्छी जमती है और बाहर ही जम जाएगी क्योंकि अभी बिल्कुल गर्मी का ही मौसम है। तो बस इसको मैंने ढक के यहाँ रख दिया था और रात होते होते ये दही जम गई थी। जब मैं मंदिर गई हूँ तब उससे पहले जम गई थी। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मैं मंदिर गई हूँ, जो झूलन लगवाया मैंने क्या, प्रभु की इच्छा है तो लगवाया, आपको पूरा दिखाऊंगी, दर्शन भी कराऊंगी। और यहाँ पे मैंने फिर से सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा बटर डाला और 1 चम्मच मैंने भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला और जो मैंने मसाला पीसा था वो डाल दिया। तो ये पनीर बहुत ही इजी वे में बन जाता है और टेस्ट बिल्कुल ही बटर पनीर का ही करता है। बटर पनीर का जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इससे ज़रा सी ही हटके है, 1-2 स्टेप ही हटके होगा। बस इसमें मम्मी का बर्थडे था ना, इसलिए मैं ज़रा से एक्स्ट्रा में काजू डाल रही हूँ। मम्मी को बहुत पसंद है काजू। हमारे घर में 2 लोगों को काजू बहुत पसंद है, एक है मम्मी और एक है चिंकी। तो बस इसमें अभी बॉयल आ नहीं पाया है, उससे पहले ही मैं जो पनीर मैंने डिप करके रखा था उसको निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो नमक इसीलिए बाद में डाल रही हूँ क्योंकि दूध डालना था। अगर नमक पहले डाल देंगे तो फिर दूध फटेगा ही फटेगा। इस वजह से किसी भी चीज़ में दूध या दही का घोल डाला जाता है तो नमक बिल्कुल बाद में डाला जाता है जब बॉयल आ जाता है। वैसे ये मसाला तो पक गया था तो नमक डाल सकते हैं। थोड़ी देर ही मैंने ढका है, बस बॉयल आने ही वाला है इसमें, और मुझे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। तो ऊपर से गार्निश कर रही हूँ हरे धनिया के साथ में। इस टाइम आप थोड़ा सा बटर और डाल सकते हैं और कसूरी मेथी भी आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी रोस्ट करके। तो वो पनीर बटर मसाला में डाला जाता है। और फिर तब तक रितेश का कॉल आ गया कि मैं केक ले आया हूँ। तो ये हमारी मम्मी के बर्थडे का दूसरा केक है, तो ये पापा के साथ में कट किया है। और देखिए मैं अभी आपको इशारे से दिखाऊंगी कि केक भी अकेले नहीं काटती हैं, पापा का हाथ पकड़ के केक काटती हैं। तो इनका प्यार तो ऐसे ही बना रहे, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। चलिए
तो इसी तरह से हमने अपनी मम्मी का बर्थडे मनाया और घर परिवार में ऐसे ही बर्थडे मनता है और अच्छा भी बहुत लगता है परिवार में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सबकी नानी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये केक बहुत टेस्टी लग रहा है। नेकलेस ही मंगाया था। केक अच्छा है? मम्मी को बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। अरे हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।